अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चलें जी, कल का व्लॉग जो है वो अभी आपसे शेयर करने लगी हूँ। जितना बन सका था मैंने बना लिया था। वजह ये थी कि कल मैंने मशीन लगाई हुई थी और आपको पता है जब कपड़े धोने हो तो कितना फैलावा पड़ जाता है, कितना काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी क्लीनिंग करनी थी और सोफ़ों के कवर मैंने उतारे थे, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मशीन आज लग गई है। यहाँ पे क्लीनिंग जो है अभी रहती है, अभी सिर्फ़ चीज़ें समेटी हैं मैंने और ये परिंदों को मैंने ऊपर किया, ये खुद ही ऊपर वैसे हो जाते हैं कबूतर। तो नीचे से सफाई वगैरह करना आसान हो जाता है और तोतों को जो है उनका पिंजरा मैंने मेज़ पे रख दिया। अब बस यहाँ से ब्रश फेरना और इन इधर पोछा लगाना है। उसके बाद जी किचन की मैंने पहले सफाई कर ली थी और जो खाना-वाना था वो मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि मैंने जो मशीन लगानी थी फिर मैंने बीच में से उठना नहीं था कुछ और करने, सिवाय हाथ के कपड़े धोने और मशीन से कपड़े निकालने और रखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम जो होता है ना बढ़ जाता है। साथ-साथ मैं निचोड़ती भी जाती हूँ, लेकिन वो जो मशीन वाले हैं वो एक साथ ही निचोड़ लेती हूँ लोग, लेकिन जो हाथ से धो रही थी ना वो साथ-साथ निचोड़ के फैला रही थी। उससे पता है क्या होता है कि सितंबर का महीना है, हवाएँ चल रही हैं, साथ-साथ सूख भी जाएँगे, अगले कपड़े फैलाने की जगह हो जाती है, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से ना एक साथ जो इतने ज़्यादा कपड़े धुल रहे होते हैं, वो फैलाने की भी जगह नहीं होती। तो इसलिए मैं साथ-साथ निचोड़ लेती हूँ, फैला लेती हूँ। ये प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है जिसमें मैं हलीम की दालें मैंने बॉयल की थी, बाकी तो मैंने सारी यहाँ पे क्लीनिंग कर ली थी, बर्तन-शर्तन सब वॉश कर लिए थे। तो दिखाने का मकसद ये है कि जब मैं मशीन लगाती हूँ तो एक दफ़ा घर ज़रूर नीट एंड क्लीन साफ़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका घर गंदा नहीं होता और बस आप एक कोने पे बैठ के सिर्फ़ कपड़े धो रहे होते हो और घर बाकी सारा साफ़ होता है। वरना तो ऐसा होता है ना कि अगर घर साफ़ ना किया हो और आप मशीन लगा रहे हो तो अजीब-सी एक उलझन और एक ज़हनी टेंशन सी रहती है कि ये सारा कुछ ही गंदा। तो इसलिए एक दफ़ा पहले घर की सारी चीज़ें समेट के खाना-वाना बना के फिर मैं आराम से मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। अमूमन ये 4 बजे के बाद मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो थे ना कुछ कपड़े मैं हाथ से जो धो रही थी, कुछ धो चुकी थी, कुछ फैला चुकी हुई थी, तो बस यहाँ साथ-साथ वीडियो भी बना रही थी। मैंने कहा चलो आज इस तरह वीडियो बनाती हूँ, अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए व्लॉग इस तरीके से आज शेयर कर लेती हूँ कि मेरा किचन, मेरा खाना सब कुछ नीट एंड क्लीन और पक गया हुआ है और बस मैं साथ-साथ अब कपड़े धो रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, अभी लाइट आई थी तो मैं बीच में उठ गई थी। फिर लाइट आई थी, मैं फिर बैठ गई यहाँ पे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके कलर निकलते हैं तो उनको अलग-अलग धोना होता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके कलर नहीं निकलते, उनको अलग धोना होता है। बस इस तरीके से कुछ मैं यहाँ से जो धोती हूँ ना, वो ऐसे कपड़े धो लेती हूँ और फिर साथ-साथ जो है ना उनको निचोड़ के फैला देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह ये डेली रूटीन के रोज़ के उतरने वाले कपड़े होते हैं, ज़्यादा मैले भी नहीं होते और साफ़ ही होते हैं। आपको पता ही है आजकल गर्मियाँ बस हल्के-हल्का पसीने की स्मेल वाले होते हैं। उसके बाद ये चने कल रात मैंने भिगो के रखे थे फ्रिज में। इनकी चाट बनानी होती है ना, तो बस इनको फिर रूम टेम्परेचर पे ले आई थी मैं और अब मैं इनको वॉश करूँगी और ये प्रेशर कुकर अभी मैंने धोया यहाँ पे, ताकि इसमें ये बॉयल हो जाएँगे जल्दी से, क्योंकि ये ओवरनाइट के भीगे हुए हैं ना तो ये जल्दी बॉयल हो जाएँगे। अब मैंने इनको धो भी लिया और ये रूम टेम्परेचर पे आ भी गए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर 1 घंटा इनको बाहर रखा था क्योंकि लाइट गई हुई थी। अब यहाँ बॉयल कर लूँगी और मुझे थोड़ा ही पानी में इन्हें बॉयल करना है, ज़्यादा पानी में नहीं, सालन नहीं ना बनाना है, इनको सिर्फ़ अपने ही पानी में बॉयल करके अपने ही पानी में ड्राई कर लेना है। उसके बाद ये शाम हो गई थी और मुझे यहाँ का याद ही नहीं रहा कपड़े धोने के चक्कर में ना कि यहाँ की लाइट ऑन करनी है और बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो बस फिर मैं जल्दी से आई और अज़ानें भी मेरे ख़्याल में अब हो चुकी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर लाइट ऑन करी, मेरे बच्चे आ गए इतनी देर में, फिर मैंने जो हलीम बनाई हुई थी तो यहाँ पे वो सैलेड वग़ैरह लीमू वग़ैरह के साथ ज़रा अच्छी लगती है। तो थोड़ी-सी गार्निशिंग कर दी अपनी प्लेट में, हरा धनिया वैसे तो मैंने डाला हुआ था, बच्चों को नहीं इतना पसंद आता। कहते ना डाला करें हलीम में हरा धनिया ना, गरम मसाला डाला करें ऊपर से। मैंने कहा अच्छा चलो, वो मैंने डाल के बनाया, फिर हम लोग बस यहाँ खाना खाने लगे। उसके बाद से हम लोग चले गए थे बाहर। बाहर जो है ना मुझे कुछ सौदा वगैरह लाना था, तो बड़ी बेटी ने फिर ये शवारमा लिया, हाफ उसने खाया हाफ मैंने खाया, जिंगर शवारमा। मुझे इतना, मैं इतना लाइक नहीं करती, लेकिन बस उसने हाफ ही खाना था, फिर हाफ तो मिलता नहीं है ना, फुल ही लेना पड़ता है, तो फिर मैंने हाफ ले लिया। और छोटी ने तो खाना नहीं था, वो तो वैसे ही फुल डाइट पे है। तो बस कोक ले ली थी उसने, मैंने कहा कोक लो फिर मैं खाऊंगी, कोक की जोर पे मैंने फिर इसे खाया, क्योंकि ऑयली होता है, मुझे नहीं इतना पसंद होता जिंगर शवारमा, मुझे ये चीजें इतना अच्छी नहीं लगती। एक टिक्का शर्मा होता है ना, सिंपल शर्मा, वो मैं फिर भी अच्छे खा लेती हूँ, मुझे मेरा मतलब फ़ेवरेट है। उसके बाद जी आज का व्लॉग तो बस इतना ही बन सका। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं। उसके बाद जी बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।